इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मोशनल ईएमएफ विथ एनर्जी कंसीडरेशन। तो एनर्जी कंसीडरेशन करके मोशनल ईएमएफ को एनालाइज करना है। बच्चों, मोशनल ईएमएफ को हमने स्टडी किया है और मोशनल ईएमएफ में देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर मोशन की। एंड फॉर द लीनियर मोशन हमने इस टाइप का डायग्राम स्टडी किया था। तो उसी डायग्राम को मैंने वापस ड्रॉ किया है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एनर्जी कंसीडरेशन या एनर्जी कंजर्वेशन इन मोशनल ईएमएफ। यहां पे एनर्जी कंसीडरेशन और एनर्जी कंजर्वेशन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले इस डायग्राम में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ किया है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B है एंड डायरेक्शन इज शोन बाय दिस क्रॉस। क्रॉस का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इनवर्ड डायरेक्शन। फिर इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम रखा है विच इज ओपन फ्रॉम वन एंड। तो दिस इज वन रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम विच इज ओपन फ्रॉम दिस एंड। और फिर इस पे हमने एक मूवेबल रॉड PQ को रखा है। तो PQ एक कंडक्टिंग रॉड होगा। इट्स अ मेटल रॉड, यू कैन से इट्स अ मेटल वायर, थीन मेटल वायर, बट ये कंडक्टिंग रॉड होगा का मतलब इट इज अ मेड अप ऑफ मेटल। और इस रॉड PQ का लेंथ और साइड RS का लेंथ L होगा। तो जैसे हम लोग रॉड PQ को यहां पे रखेंगे, ये रॉड PQ मूवेबल होगा का मतलब रॉड PQ इस रेक्टेंगुलर फ्रेम पे मूव करेगा आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। फिर यहां पे एक क्लोज लूप फॉर्म हो गया। ये रॉड PQ रखने से एक क्लोज लूप फॉर्म हो गया और वो क्लोज लूप कौन सा होगा, PQRS। लेट द लेंथ ऑफ QR be X। फिर हमने क्या किया था, इस रॉड PQ को वेलोसिटी V से टुवर्ड्स लेफ्ट मूव किया था, लीनियर मोशन। तो अभी क्या हो जाएगा, ये रॉड PQ ऐसे मूव करेगा विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद द कांस्टेंट वेलोसिटी V। नाउ व्हेन रॉड PQ मूव्स विद द वेलोसिटी V टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये जो एरिया है दिस एरिया गोज ऑन डिक्रीजिंग का मतलब एरिया ऑफ द लूप PQRS गोज ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज रॉड PQ ऐसे मूव कर रहा है। As area decreases, magnetic flux will decrease because flux होता है BA cos theta। तो flux depends upon area। तो as area decreases, flux will decrease, and as flux decreases, some amount of EMF is induced in this rod PQ। और EMF induced होगा तो फिर इसमें current flow करेगा। तो let I be the current, and according to Lenz's law, direction of induced current is clockwise। तो लेट I विद इंड्यूस करंट और ये ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। इसका मतलब रॉड PQ में जो इंड्यूस करंट होगा वो ऐसे फ्लो करेगा फ्रॉम P से Q। नाउ सबसे पहले लेट कैपिटल R बी द रेजिस्टेंस ऑफ द मूवेबल रॉड PQ। ये जो मूवेबल रॉड PQ है इसका रेजिस्टेंस हम लोग कॉल करेंगे कैपिटल R। और ये जो रिमेनिंग पोर्शन दैट इज PS, SR और QR, ये भी मेटल के ही बने हुए हैं, बट इनका रेजिस्टेंस हम लोग क्या करें, निग्लेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड PQ, इन तीनों पार्ट का रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होगा, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब पूरे लूप का, ये जो लूप है ना PQRS, तो इस पूरे लूप का रेजिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल R होगा। जो रॉड PQ का रेजिस्टेंस होगा यही पूरे लूप का भी रेजिस्टेंस होगा बिकॉज बाकी तीन सेक्शन का रेजिस्टेंस तो निग्लिजिबल है। फिर स्टेप नंबर 2 में इंड्यूस्ड EMF इन द रॉड PQ का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम लोग प्रीवियस टॉपिक में डेराइव कर चुके हैं। तो इन मोशनल EMF, इंड्यूस्ड EMF इन अ स्ट्रेट कंडक्टर का फॉर्मूला होता है BLV। दिस इज मोशनल EMF, लीनियर मोशन। यहाँ पे B स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, L स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ द रॉड PQ एंड V होगा उसका वेलोसिटी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड EMF।
फिर स्टेप नंबर 3 में फाइंड करेंगे इंड्यूस करंट इन द लूप का मतलब ये जो करंट फ्लो कर रहा है इस लूप में इस करंट आई का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू E अपॉन R बिकॉज ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR तो I होगा V अपॉन R बट यहां पे V जो है वो EMF के बराबर है तो दिस इज ओम्स लॉ फॉर्मूला I इक्वल टू E अपॉन R फिर इसमें मैंने EMF का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया EMF कितना है BLV तो ये हो जाएगा BLV अपॉन R तो पहले इंड्यूस्ड EMF फिर इंड्यूस्ड करंट नाउ ये जो रॉड PQ है अगला स्टेप ध्यान से सुनो ये जो रॉड PQ है ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड में है और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है अभी हमको पता है कि व्हेन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड सम फोर्स विल एक्ट ऑन अ स्ट्रेट कंडक्टर जब भी एक स्ट्रेट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर पे एक फोर्स एक्ट करता है एंड दैट फोर्स इज अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड तो रॉड PQ which is a current carrying rod will also experience one force due to magnetic field तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये रॉड PQ पे फोर्स अप्लाई करेगा नाउ इक्वेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्ट्रेट कंडक्टर इज गिवन बाय वेक्टर Fm इक्वल्स टू I इनटू वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B यहां पे M का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा है तो इसको बोलेंगे फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड उसका फॉर्मूला होता है I इनटू L क्रॉस B and magnitude of this Fm will be equal to ILB sin theta. But यहाँ पे length vector का डायरेक्शन is same as current का डायरेक्शन length vector का डायरेक्शन is same as current का डायरेक्शन तो यहाँ पे current and magnetic field are mutually perpendicular to each other current and magnetic field perpendicular है इसका मतलब थीटा हो गया 90 डिग्री तो sin 91 हो गया तो फोर्स Fm का वैल्यू कितना मिला ILB मिला देन आई पुट करंट का वैल्यू करंट कितना है BLB अपॉन R तो करंट का वैल्यू BLB अपॉन R सब्स्टिट्यूट किया इनटू L इनटू B तो ये हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R तो ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन द मूवेबल रॉड PQ और ये फोर्स किसने अप्लाई किया है मैग्नेटिक फील्ड ने अप्लाई किया है डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑब्टेन्ड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो और इस फोर्स Fm का डायरेक्शन फाइंड करो इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इंडेक्स फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिडल फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड मिडल फिंगर करंट थंब रिप्रेजेंट फोर्स का डायरेक्शन तो कंडक्टर PQ को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो और Fm का डायरेक्शन फाइंड करो तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है इसके लिए इंडेक्स फिंगर इनवर्ड पॉइंट किया करंट फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके लिए ये जो मिडिल फिंगर होगा ये ऐसे डाउनवर्ड पॉइंट करेगा ठीक है तो इंडेक्स फिंगर इनवर्ड पॉइंट कर रहा है मिडिल फिंगर ऐसे डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है बिकॉज करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम P से Q डाउनवर्ड तो देखो थंब कहां पे पॉइंट कर रहा है थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट तो ये हो गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इंडेक्स फिंगर इनवर्ड है मिडिल फिंगर डाउनवर्ड है एंड दिस फोर्स Fm विल बी इन टुवर्ड्स राइट तो ये हो गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इसका मतलब व्हेन द रॉड PQ इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों व्हेन रॉड PQ इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट ये जो सिस्टम है ये सिस्टम इस रॉड के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है आउटवर्ड का मतलब टुवर्ड्स राइट तो रॉड PQ इस मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे टुवर्ड्स राइट और हम लोग रॉड PQ को टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहे हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस रॉड PQ को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं Fm जो टुवर्ड्स राइट है एंड वी आर मूविंग वी आर द एक्सटर्नल एजेंट हम लोग एक्सटर्नल एजेंट है जो इस रॉड को इस तरफ मूव कर रहे हैं ओके इसका मतलब इस एक्सटर्नल एजेंट को इस रॉड को अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है तो इतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा
तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू मूव द रॉड टुवर्ड्स PQ, रॉड PQ को यहां पे मूव करने के लिए हमको इतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो FM के बराबर होगा। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स का मतलब फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट। अगर हम लोग रॉड को मूव कर रहे हैं तो वी आर द एक्सटर्नल एजेंट। तो F external is opposite to FM but equal in magnitude so that velocity remains constant. तो यहां पे क्या लिखेंगे? पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। पावर का मतलब रेट ऑफ वर्क डन। पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इस रॉड को टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स कितने रेट से वर्क करेगा? आई रिपीट, इस रॉड PQ को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स कितने रेट से वर्क करेगा? दैट इज पावर डिलीवर्ड। तो यहां पे पावर डिलीवर का मतलब रेट एट विच द वर्क इज डन। तो पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, अभी हमको पता है पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो P इज इक्वल टू F एक्सटर्नल इंटू वेलोसिटी। But external force and magnetic force both are equal in magnitude, but they are opposite in direction. तो यहाँ पे F external is same as FM in magnitude, और FM कितना है? B square L square V upon R। तो इस FM के वैल्यू को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो ये V इस V से मल्टीप्लाई होके V square हो जाएगा। तो पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स P is B square L square V square by R। इसका मतलब इतना वर्क हो रहा है एक्सटर्नल एजेंट से टू मूव द रॉड PQ विद अ कांस्टेंट स्पीड V। तो एक्सटर्नल एजेंट जो रॉड PQ को मूव कर रहा है इतना रेट से वर्क कर रहा है। एंड वर्क करने के लिए इस एक्सटर्नल एजेंट ने कुछ एनर्जी को स्पेंड किया होगा, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज स्पेंड इन मूविंग द रॉड PQ। तो रॉड PQ को मूव करने के लिए वर्क किया होगा, और वर्क करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी का यूज किया होगा। तो फिर वो मैकेनिकल एनर्जी गया किधर? का मतलब रॉड PQ को मूव करने के लिए जो मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड टू दैट पर्टिकुलर एनर्जी? सो दैट एनर्जी मस्ट बी कन्वर्टेड, मस्ट बी ट्रांसफॉर्म इनटू सम अदर फॉर्म। Because we know that according to law of conservation of energy, energy cannot be created, nor it can be destroyed. तो हम लोग जो एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं वो किसी अदर फॉर्म में तो कन्वर्ट होना ही चाहिए। तो हम लोग ने जो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड किया है, ये इस लूप में हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गया, हीट एनर्जी के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया। तो मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड इन मूविंग द रॉड PQ is transformed, it is converted in the form of heat energy in the loop PQRS। तो अभी पता करेंगे what is the power dissipated as joule heat। का मतलब ये जो करंट इस लूप में फ्लो कर रहा है, तो ये करंट कितने हीट को प्रोड्यूस करेगा, ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो पावर डिसिपेटेड एज जूल हीट, पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर इंटू R होता है। पावर इज I स्क्वायर इंटू R, इसको मैंने कॉल किया P2। तो P2 इज पावर डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड P इज द पावर डिसिपेटेड बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो I स्क्वायर इंटू R, और फिर इसमें मैंने I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। I कितना है? BLV अपॉन R। तो I स्क्वायर होगा BLV अपॉन R द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R। तो इसका स्क्वायर करके एक R कैंसिल हो जाएगा, 1 R विल रिमेन, तो इट इज B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। तो इतना हीट प्रोड्यूस्ड हुआ इस लूप PQRS में। तो अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, जितना मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड हुआ है उतना ही हीट प्रोड्यूस्ड हुआ है। जितना पावर हमने यूज किया है उतना ही पावर डिसिपेट भी हुआ है। इसका मतलब यहां पर हमने क्या किया है? मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया है। तो पावर डिलीवर्ड एंड पावर डिसिपेट देखो सेम आ गया। तो in electromagnetic induction, there is a simple case of conversion of energy from one form to another form. So this is energy consideration या energy conservation in motional EMF.
Let us now derive the relation between induced charge and change in magnetic flux. तो सर्किट में जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा उसका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ क्या रिलेशन होगा, क्या फॉर्मूला होगा, ये हमको डिराइव करना है. एक सिंपल सा डेरिवेशन है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बट फॉर्मूला जो है वो एमसीक्यूज के लिए या न्यूमेरिकल्स के लिए यूजफुल होगा. इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर हम लोग फैराडे लॉ अप्लाई करेंगे तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है किसी सर्किट में बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, जिसको लिखेंगे डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी. इसको मैंने इस तरीके से लिखा. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इज डी फाई बाई डी टी, दैट इज डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, वेयर डेल्टा फाई क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा टी. Delta phi is the change in magnetic flux in the time interval of delta t. Okay? तो ये तो हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड. उसके बाद अगर पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, का मतलब जिस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, तो इंड्यूस्ड करंट इन दैट सर्किट इज गिवन बाय I इक्वल्स टू E अपॉन R, ओम्स लॉ. फिर मैंने E का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और करंट को लिखा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. इसका मतलब करंट होगा डेल्टा Q बाय डेल्टा T, वेयर डेल्टा Q इज द चार्ज इंड्यूस्ड इन द सर्किट इन अ टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा T. तो मैंने करंट को लिखा है डेल्टा Q बाय डेल्टा T और E का वैल्यू क्या है, डेल्टा फाई बाय डेल्टा T. What is delta Q? It is a charge induced in the circuit in a time interval of delta t. का मतलब जिस इंटरवल में फ्लक्स चेंज होगा उसी इंटरवल में ये चार्ज इंड्यूस होगा. Now delta t gets cancelled and delta Q will be equal to delta phi divided by R. तो ये होगा एक्सप्रेशन फॉर चार्ज इंड्यूस्ड इन द क्लोज्ड सर्किट, और ये होगा रिलेशन बिटवीन चार्ज इंड्यूस्ड एंड द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमको फाइंड करना था. तो चार्ज इंड्यूस्ड इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो देखो यहां पे क्या लिखा है, चार्ज इंड्यूस्ड दैट इज डेल्टा Q इज इक्वल टू नेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दैट इज R. तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन R. ये हो गया रिलेशन बिटवीन चार्ज इंड्यूस्ड एंड द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. अब हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी सॉल्व प्रॉब्लम 6.8. इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और जेडब्ल्यू और नीट लेवल का ये प्रॉब्लम है. ऐसे प्रॉब्लम्स कैन बी आस्क्ड इन जेडब्ल्यू एंड नीट एग्जामिनेशन. तो लेट अस डिस्कस एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल 6.8. बच्चों आप यहां पे वीडियो को पॉज करो और पहले क्वेश्चन को ठीक से रीड करो. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. एक बार, दो बार, तीन बार क्वेश्चन को पहले पढ़ लो और फिर आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करो. Now, first of all, let me explain this question. कि क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है और हमको इसको कैसे सॉल्व करना है. ओके, तो क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है. ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है एंड डायरेक्शन इज शोन बाय डॉट. पहली बार हम लोग को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट दिया है. तो ये जो डॉट है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस सिंबल से ड्रॉ किया था, इस बार डॉट दिया है. डॉट का मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये ऐसे आउटवर्ड होगा, लाइक दिस, आउटवर्ड. तो इट इज कमिंग आउटवर्ड. मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड आ रहा है. इनवर्ड होता है तो हम लोग क्रॉस ड्रॉ करते हैं. अभी ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड है, का मतलब आपकी तरफ आ रहा है. आउटवर्ड का मतलब टुवर्ड्स यू, लाइक दिस.
ओके, अभी इसमें हमने एक फ्रेम रखा है, का मतलब मोशनल ईएमएफ वाला ये केस है। तो जो डायग्राम हमने मोशनल ईएमएफ को ड्रॉ किया था ना, और एनर्जी कंसिडरेशन किया था, बस उसी तरीके से हमको प्रोसीड करने का, मतलब फॉर्मूला भी वही है, एनर्जी कंसिडरेशन। तो ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है और इसके ऊपर एक मूवेबल आर्म PQ है। PQ is a movable arm on this rectangular frame and length of PQ is L। फिर यहां पे हमको क्या करना है, ये जो आर्म PQ है इसको मूव करना है और डिस्टेंस x जो है वो यहां से मेजर करेंगे। x होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द आर्म PQ। ये आर्म PQ मूवेबल है और आर्म PQ का डिस्टेंस हम लोग यहां से वेरी करेंगे, का मतलब यहां पे x होगा 0, x का मतलब डिस्टेंस। फिर ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का बाउंड्री, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां पे खत्म हो रहा है, तो यहां पे x होगा B एंड दिस इज आउटसाइड पोर्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वी गो अप टू x इक्वल्स टू 2B। इसका मतलब ये जो आर्म PQ है, लेट अस कंसीडर दिस टू बी आर्म PQ। तो ये जो आर्म PQ है ये पहले यहां से शुरू करेगा एट x इक्वल्स टू 0, फिर ये ऐसे मूव करेगा विद द यूनिफॉर्म स्पीड, यहां पे स्पीड इसका यूनिफॉर्म होगा। तो x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू B, x इक्वल्स टू B पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो रहा है, फिर ये आगे जाएगा टिल 2B, ये हो गया उसका फॉरवर्ड मोशन, और फिर ये वापस ऐसे पीछे आएगा अप टू x इक्वल्स टू 0। तो ये जो आर्म PQ है उसका मोशन ऐसे हो रहा है, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2B and then backward x equals to 2B to x equals to 0। तो आर्म PQ के दो मोशन है, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड मोशन, इसको बोलेंगे बैकवर्ड मोशन। बट हमने इसको डिफाइन किया आउटवर्ड मोशन एंड इनवर्ड मोशन, का मतलब ये होगा आउटवर्ड मोशन, ये होगा इनवर्ड मोशन। फिर यहां पे हमने पोजीशंस को मार्क किया है, पोजीशन K, पोजीशन L एंड पोजीशन M। तो पोजीशन K होगा x इक्वल टू 0, पोजीशन L होगा समवेयर बिटवीन 0 एंड B। ये जो पोजीशन है L, ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू B के बीच में है, एंड ये होगा पोजीशन M। पोजीशन M पे x कितना होगा 2B, पोजीशन पे कितना होगा x कितना होगा 2B। ठीक है, ओके। अभी हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं। हमको पूछा है जब भी इसका मोशन होगा, जब भी इस रॉड का मोशन होगा, अच्छा L यहां पे है, ये जो पोजीशन L है, ये पोजीशन L जो है ना यहां पे है, इसको हम लोग पोजीशन L बोलेंगे, नॉट दिस वन। तो दिस इज पोजीशन L, ठीक है। तो पोजीशन K कौन सा है, x इक्वल टू 0, पोजीशन L कौन सा है, x इक्वल टू B, एंड पोजीशन M कौन सा है, x इक्वल्स टू 2B। तो ऐसे चले, देखो K L M एंड वापस M L K, पहले फॉरवर्ड जाएगा उसके बाद वो बैकवर्ड आएगा, मतलब पहले आउटवर्ड उसके बाद इनवर्ड। तो हमको पूछा है ड्यूरिंग द मोशन ऑब्टेन द एक्सप्रेशन। आपको इक्वेशन पहले ऑब्टेन करना है, किस किस के इक्वेशन ऑब्टेन करना है, आपको पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स का इक्वेशन, इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन, फिर इंड्यूस्ड करंट, फिर फोर्स नेसेसरी टू पुल द आर्म PQ एंड जूल हीट लॉस। ऐसे 5 इक्वेशन हमको पूछा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, फोर्स रिक्वायर्ड एंड जूल हीट लॉस। तो पहले इक्वेशंस को फाइंड करो या इक्वेशंस को डिराइव करो एंड देन शो दिस वैल्यूज इन अ ग्राफ। फिर आपको इन सब इक्वेशंस का ग्राफ फाइंड करना है। अगर ये क्वेश्चन MCQ में आएगा तो इसमें से कोई एक ग्राफ आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे। तो पहले इक्वेशंस को हम लोग डिराइव करेंगे एंड देन विल कम टू द ग्राफ। तो ये जो आर्म PQ है उसका मोशन यहां से शुरू हो रहा है व्हेन x इक्वल टू 0, फिर ये यहां तक आएगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड 0 से लेके B तक है, उसके बाद ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाएगा अप टू M का पोजीशन x इक्वल टू 2B पे है, फिर रॉड रिटर्न आएगा अप टू K। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे, सबसे पहले जो हमारे इक्वेशन होंगे ना वो फॉरवर्ड मोशन के लिए होंगे।
फॉरवर्ड मोशन का मतलब कहां से कहां तक, 0 से 2b तक। और फिर हमको सिमिलर इक्वेशन मिलेंगे बैकवर्ड मोशन के लिए, दैट इज फ्रॉम 2b से 0। तो फॉरवर्ड मोशन इज फ्रॉम 0 से 2b, बैकवर्ड मोशन इज फ्रॉम 2b से 0। तो हमारे ये जो इक्वेशंस है ये किसके लिए है, फॉरवर्ड मोशन के लिए है। देन वी कैन से सिमिलर इक्वेशंस कैन बी रिटन फॉर बैकवर्ड मोशन आल्सो। तो ये जो इक्वेशंस के सेट है ये सिर्फ फॉरवर्ड मोशन के लिए है, बैकवर्ड मोशन के लिए हमारे पास सेम इक्वेशंस होंगे बट विद द अपोजिट साइन। तो सबसे पहला पॉइंट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, तो यहां पे 1 होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी ए और ए होगा एरिया। तो यहां पे फ्लक्स का वैल्यू होगा बी एल एक्स, बिकॉज एरिया होगा एल इंटू एक्स। और ये फ्लक्स का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा when the arm PQ is between x equals to 0 to x equals to b। इसका मतलब ये जो आर्म PQ है ये x equals to 0 से x equals to b के बीच में होगा, यहां पे होगा या यहां पे होगा या यहां पे होगा या यहां पे होगा, तभी फ्लक्स का फॉर्मूला होगा बी एल एक्स, वेयर x होगा डिस्टेंस ऑफ द आर्म PQ फ्रॉम द ओरिजिन। ये अपना ओरिजिन है, तो अगर ये आर्म PQ यहां पे है तो उसका डिस्टेंस मान लो यहां से x होगा, तो तभी फ्लक्स कितना होगा इसमें से बी एल एक्स होगा। तो x होगा इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस ऑफ द आर्म PQ फ्रॉम द ओरिजिन। एंड अगर ये ऐसे आउटवर्ड मूव करेगा तो आप देखो x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, एंड एज x का वैल्यू इंक्रीजेस फ्लक्स विल आल्सो इंक्रीज। जब भी ये आर्म PQ x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू b तक जाएगा, x का वैल्यू इंक्रीज करेगा, x का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा। b और l तो कांस्टेंट है। उसके बाद ये होगा फ्लक्स का वैल्यू फॉर 0 और b के बीच में। अभी b और 2b के बीच में क्या होगा, तो b और 2b के बीच में मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ यहां पे है। बट अगर हम लोग टोटल फ्लक्स की बात करेंगे बिटवीन B और 2B के बीच में, तो ये जो रेक्टेंगुलर लूप बनेगा, है ना, अगर हम लोग यहां तक जाएंगे तो रेक्टेंगुलर लूप कौन सा बनेगा, एस एम एन आर। समझो यहां पे एन कॉल किया तो होगा एस एम एन आर, ये पूरा लूप बनेगा, ठीक है। बट मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो तो सिर्फ यहां तक है, बट फ्लक्स तो पास होगा। यहां से फ्लक्स नहीं है पर यहां पे तो फ्लक्स पास होगा। तो फ्लक्स पासिंग टू द क्लोज लूप, यहां तक इस लूप में से कितना फ्लक्स पास होगा, तो इट बी बी एल बी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहां तक ही प्रेजेंट है, तो ये वाला लेंथ हमको कंसीडर नहीं करना है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहां तक है टिल बी, ठीक है। तो फिर B और 2B के बीच में इस लूप में से कितना फ्लक्स पास होगा उसका फॉर्मूला होगा बी एल बी। तो 0 से b तक फ्लक्स का वैल्यू होगा बी एल एक्स, वेयर x इज द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ आर्म PQ फ्रॉम ओरिजिन, एंड x इक्वल्स टू b से लेके 2b तक ये जो फ्रेम है, ये जो लूप है, उसमें से कितना फ्लक्स पास होगा, तो बी एल बी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कांस्टेंट है, उसके आगे तो फील्ड है ही नहीं, तो बी एल बी होगा, है ना। यहां पे देखो x तो चेंजेबल है बट b चेंज नहीं होगा, ये जो b है वो तो कांस्टेंट है। तो ये होंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के वैल्यूज फ्रॉम 0 से b एंड फ्रॉम b से 2b। देन वी कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ को फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे E इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो ये फ्लक्स है, इसको डिफरेंशिएट करो, आपको ईएमएफ के वैल्यूज मिलेंगे। तो डिफरेंशिएट फ्लक्स यू विल गेट ईएमएफ। तो अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो B और L कांस्टेंट है, dx बाई dt हो जाएगा वेलोसिटी। तो पहला ईएमएफ क्या हो गया, माइनस ऑफ बी एल वी। मैंने फाई का इक्वेशन डिफरेंशिएट किया, बी एल बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी बन गया v, तो इट इज माइनस ऑफ बी एल वी। ये होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द आर्म PQ बिटवीन 0 टू b। इसका मतलब जब भी ये आर्म PQ 0 से b तक ट्रेवल करा था, यहां से
यहां तक, 0 से B तक, तभी इस रॉड PQ में EMF कितना इंड्यूस्ड हुआ, माइनस ऑफ BLV। दिस इज फॉर पोजीशन 0 से B तक, का मतलब यहां से यहां तक। फिर B से टू B तक क्या होगा, अभी B से टू B तक जब ये रॉड मूव कर रहा था, फ्लक्स तो कांस्टेंट था, बिकॉज फ्लक्स तो यहां तक ही है ना, फ्लक्स तो यहां तक ही प्रेजेंट है। एंड फ्लक्स कितने रीजन तक प्रेजेंट है, अप टू डिस्टेंस B, और B से टू B तक तो फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, बिकॉज यहां पे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। इसका मतलब ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स कांस्टेंट है, B और टू B के बीच में फ्लक्स कांस्टेंट है, बिकॉज और आगे तो फ्लक्स इंक्रीज होगा ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। तो अगर ये फ्लक्स कांस्टेंट है, तो फिर कांस्टेंट फ्लक्स का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे ईएमएफ कितना होगा, 0। तो देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द आर्म PQ व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम L to M। तो जब ये L to M मूव करेगा, इस रॉड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, बिकॉज फ्लक्स का चेंज होगा नहीं। यहां पे तो फ्लक्स कांस्टेंट है, बिकॉज फ्लक्स तो x इक्वल 0 और x इक्वल B के बीच में ही है, ठीक है। तो फ्लक्स का चेंज सिर्फ 0 और B के बीच में हो रहा है, B और 2B के बीच में है। इस रीजन में फ्लक्स का चेंज होगा ही नहीं, बिकॉज यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो वी गेट EMF ओनली बिटवीन 0 टू B और 2B के बीच में, ये वाला जो मोशन है B और 2B के बीच में, EMF कितना होगा, 0। तो ये हो गया इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू। नाउ वी कम टू स्टेप 3। स्टेप 3 में हमको फाइंड करना है इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट होता है E/R। अभी हम लोग इंड्यूस्ड करंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड पावर। पावर का तो मैग्नीट्यूड होगा, बिकॉज पावर में तो डायरेक्शन होगा नहीं। तो इंड्यूस करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा E/R, और E का मैग्नीट्यूड कितना है, BLV। रिमेंबर यहां पे E माइनस है, बट यहां पे हमने क्या लिखा है, ओनली मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इज BLV डिवाइडेड बाय R। डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग रूल से पता करेंगे, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। विल फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ करंट यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। तो ये होगा इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड फॉर रीजन 0 से B। इसका मतलब जब ये आर्म PQ यहां से यहां तक ट्रेवल कर रहा था, इसमें जो इंड्यूस करंट था उसका वैल्यू था BLV/R, वेयर R इज द डिस्टेंस ऑफ द रॉड PQ। ओके, अभी B और 2B के बीच में क्या होगा, तो B और 2B के बीच में EMF 0 है ना। B और 2B के बीच में EMF 0 है, तो अगर EMF 0 होगा तो करंट भी 0 होगा। अगर EMF 0 होगा तो करंट भी 0 होगा। अभी इस करंट का डायरेक्शन कैसे पता करने को, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट, टू बी अप्लाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। वी अप्लाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये आर्म PQ इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, index finger direction of magnetic field and thumb represent direction of velocity, then middle finger shows direction of induced current। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो यह ऐसे आउटवर्ड जाएगा, और फिर थंब जाएगा टुवर्ड्स वेलोसिटी। तो देखो इस तरफ जाएगा थंब किधर जाएगा, टुवर्ड्स वेलोसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, वी अप्लाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, एंड थंब इज टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये कुछ ऐसे होगा, है ना, ये कुछ ऐसे होगा। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड एंड थंब कहां पे जाएगा, टुवर्ड्स वेलोसिटी। तो ये कुछ ऐसे आएगा, लाइक दिस। इसका मतलब इंड्यूस करंट जो होगा ना, वो ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। या तो आई कैन अप्लाई राइट हैंड पाम रूल। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आई कैन अप्लाई राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड के फिंगर्स ऐसे आउटवर्ड आएंगे, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। थंब जाएगा टुवर्ड्स वेलोसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो ये जो फिंगर्स है ना, ये आउटवर्ड होंगे। देखो थंब कहां पे, टुवर्ड्स वेलोसिटी। इसका मतलब पाम फेस जो होगा, ये पाम फेस डाउनवर्ड होगा, है ना। पाम फेस विल पॉइंट डाउनवर्ड। तो ये पॉइंट, इफ द पाम फेस इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, तो ये हो गया पॉजिटिव एंड।
ये होगा नेगेटिव एंड ऑफ द ईएमएफ। तो जहां पे पाम फेस होगा वहां पे पॉजिटिव एंड होगा, ये नेगेटिव एंड होगा, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये मुझे मिला डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आइदर यू अप्लाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और यू अप्लाई डायरेक्शन ऑफ यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, तो राइट हैंड रूल से पता चलेगा, राइट हैंड थंब रूल से, या वी कैन गेट यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड थंब रूल में देखो, राइट हैंड रूल में ये जो राइट हैंड रूल होगा इसमें ये जो आपका इंडेक्स फिंगर होगा ये आउटवर्ड होगा, देखो इस तरफ। ठीक है, और थंब जाएगा टुवर्ड्स वेलोसिटी। तो मिडिल फिंगर देखो कहां पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट। मैंने पहले लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया था, आई शुड बी अप्लाइंग राइट हैंड रूल लाइक दिस, नॉट दिस वे, दिस वे, बिकॉज ये तो लेफ्ट हैंड हो गया। तो अगर मैंने फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल अप्लाई किया टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट, तो देखो ऐसे होगा, इंडेक्स फिंगर आउटवर्ड, इंडेक्स फिंगर आउटवर्ड बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, थंब जाएगा टुवर्ड्स वेलोसिटी, वेलोसिटी इस तरफ है, थंब इस तरफ गया, फिर मिडिल फिंगर ऐसे डाउनवर्ड होगा, एंड जहां पे मिडिल फिंगर होगा वहां पे करंट होगा। तो दिस इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। मैंने पहले लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया था, आई शुड बी अप्लाइंग राइट हैंड रूल, या तो आई कैन अप्लाई राइट हैंड पाम रूल आल्सो दिस वे। ठीक है, तो ये होगा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन और ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। ओके, इसके बाद क्या फाइंड करेंगे, फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द आर्म PQ। अभी फोर्स को कैसे फाइंड करेंगे, बाय द फॉर्मूला ILB, और I हमको पता चल गया है। ठीक है, तो सेकंड केस में तो I 0 है, फर्स्ट केस का I कितना है, BLV अपॉन R, ये मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे फोर्स मिला B²L²V बाय R। सेकंड केस में नो करंट, नो करंट तो नो फोर्स। फोर्स का जो डायरेक्शन है ये अपने को मिलेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से वी कैन फाइंड फोर्स का डायरेक्शन। दिस इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर्स किसने अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड ने अप्लाई किया। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फोर्स देखो FM इस तरफ होगा। चलो इसको फाइंड करते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, इंडेक्स फिंगर आउटवर्ड, इंडेक्स फिंगर आउटवर्ड, मिडिल फिंगर डाउनवर्ड बिकॉज ये करंट के डायरेक्शन में होगा, एंड थंब देखो टुवर्ड्स लेफ्ट आ गया। दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो FM इस तरफ आ गया। तो अगर FM इस तरफ है तो इस फ्रेम को यहां मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ पॉइंट करना पड़ेगा। ओके, तो अगर ये FM है तो ये F एक्सटर्नल होगा। एंड लास्ट में जूल हीट का फॉर्मूला, तो जूल हीट होता है I² इंटू R, और फिर ये अपना I है, ये I है, ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया, इसको R से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा B²L²V² बाय R। सेकंड केस में I 0 है, इसके लिए पावर 0 होगा। तो ये होंगे वेरियस इक्वेशंस ऑफ फ्लक्स, EMF, करंट, फोर्स एंड जूल हीट। एंड देन वी ड्रॉ द ग्राफ। ओके, पहला ग्राफ है फ्लक्स वर्सेस डिस्टेंस, सेकंड ग्राफ है EMF वर्सेस डिस्टेंस, थर्ड ग्राफ है फोर्स वर्सेस डिस्टेंस, एंड लास्ट ग्राफ है पावर वर्सेस डिस्टेंस। ओके, फिर हम लोग मोशन कैसे कर रहे हैं, देखो इस फ्रेम का मोशन कैसे हो रहा है। तो फ्रेम का मोशन ऐसे हो रहा है, ये जो आर्म PQ है इसका मोशन 0 से L है ना, 0 से L, L से M, M से L, ये होगा बैकवर्ड मोशन, और फिर L से K। तो पहले क्या होगा, 0 से B तक, 0 से B तक फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज होगा बिकॉज X का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो 0 से B तक फ्लक्स विल इंक्रीज, और यहां पे फ्लक्स होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा BLX। ठीक है, फिर B से टू B तक, B से टू B तक फ्लक्स का वैल्यू कांस्टेंट होगा, है ना, B से टू B तक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, कांस्टेंट होगा, और यहां पे X आपका हो जाएगा B। ठीक है, तो 0 से B तक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, B से टू B तक फ्लक्स कांस्टेंट है, फिर जब ये वापस आएगा तो M से L तक वापस फ्लक्स कांस्टेंट होगा, और फिर जब ये L से K की तरफ आएगा X डिक्रीज होगा, एंड देयरफॉर फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। तो 0 से L तक फ्लक्स विल इंक्रीज, L से M तक फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट, फिर M से L तक फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट, और L से K तक वापस फ्लक्स का वैल्यू विल डिक्रीज। तो होगा फ्लक्स का ग्राफ। अभी देखेंगे EMF का वैल्यू, 0 से B तक EMF कितना है, -BLV है,
तो 0 से B तक EMF कितना है, माइनस BLB। फिर L से M तक EMF कितना है, 0। तो यहां से यहां तक EMF 0 था, है ना, EMF 0 था। फिर जब ये वापस आएगा तभी भी EMF 0 ही होगा, और फिर उसके बाद EMF होगा प्लस BLB। बिकॉज अगर एक मोशन के लिए EMF नेगेटिव है तो अपोजिट मोशन के लिए वो पॉजिटिव होगा। तो ये होगा ग्राफ ऑफ EMF। अभी फोर्स के लिए क्या बोलेंगे, पहले फोर्स कितना था, ये कौन सा फोर्स पूछा है ग्राफ में, ये वाला फोर्स पूछा है ना, अपने को ये वाला फोर्स पूछा है, F एक्सटर्नल पूछा है। तो इसको अगर मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन माना है तो अगर FM यहां पे पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो इसके लिए पहले फोर्स निगेटिव था, देखो ये वाला फोर्स था ना, यहां पे निगेटिव था। एंड जब इनवर्ड जर्नी होगा तभी फोर्स पॉजिटिव होगा। बच्चों मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम किया है तो ये होगा निगेटिव डायरेक्शन। एंड पावर जो होगा, ये पावर हमेशा पॉजिटिव होगा, बिकॉज पावर तो स्केलर है, उसमें तो डायरेक्शन होगा ही नहीं। तो पावर कितना है, B2L2V2 बाय R, 0 से B तक। उसके बाद कितना होगा, पावर 0 हो जाएगा, एंड वापस वो कितना होगा, B2L2V2 बाय R ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी। तो ये होगा डिस्कशन ऑफ NCERT सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 6.3।